हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो यहाँ पर हम आपके लिए फिर से अपडेट लेकर आए हैं। आज का जो अपडेट है वो थोड़ा सा सैड न्यूज़ टाइप का यहाँ पर है। हम बात करेंगे यहाँ पे तालाब तिल्लो वाले केस की। ये तालाब तिल्लो के केस आपको नहीं समझ आ रहा तो हम बात करेंगे जो बेसिकली सिद्धड़ा वाला केस है उसकी अगर हम बात करेंगे। हो सकता है इस न्यूज़ के बारे में आपको पता भी होगा, बट जिनको नहीं पता मैं उनको बताना चाहता हूँ क्योंकि हम आपके लिए इस तरह के अपडेट्स यहाँ पर लाते रहते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है उठकर सामने कि जम्मू का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ऐसा कैसे हो सकता है। अब हम चलते हैं न्यूज़ की तरफ। उम्मीद है कि आपको शायद से पहले पता भी होगा, बट फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर होता क्या है कि 65 ईयर्स कभी कहीं पर जो डेटा है वो 63 ईयर्स कहा जा रहा है, कहीं पे 64 ईयर्स कहा जा रहा है। जो भी ऐसे कोई डिफरेंस नहीं बनता है। यहाँ पर कहा जाता है कि जो तालाब तिल्लो के रहने वाले थे उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट वगैरह किया जाता है क्योंकि फीवर वगैरह ज़्यादा था। उसके बाद वहाँ पर क्या होता है कि जब उनको आइसोलेशन वार्ड में रखा जाता है, क्योंकि पहले आईसीयू में रखा जाता है, बाद में पता लगता है कि जब कोरोना का टेस्ट किया जाता है कि हाँ कोरोना वगैरह, तो आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है, जहाँ पे हालत धीरे धीरे ख़राब होती जाती है और बाद में उनकी डेथ हो जाती है। यहाँ तो कोई इशू नहीं है, तो नॉर्मल सी केस अभी चल रही है यहाँ पर, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जब उनकी डेथ वगैरह हो जाती है तो मॉर्चरी वगैरह जहाँ पे रहता है वहाँ पे रख दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, अब बारी से लास्ट राइट्स की जो अंतिम संस्कार वगैरह करना होता है। यहाँ की एक्चुअली में इनकी ट्रैवल हिस्ट्री है दिल्ली की, तो इसके बाद बाकियों को भी टेस्ट वगैरह किया जाता है, जिसमें कुछ लोग और यहाँ पे जो कोविड पॉजिटिव यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ तक कोई केस नहीं है, यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है। आगे चलते हैं, यहाँ पे इशू कब बनता है, जब हम आते हैं लास्ट राइट्स की तरफ, जो अंतिम संस्कार करने की बारी आती है वहाँ पर हम चलते हैं। यहाँ पर होता क्या है, जब देखिए अगर हम बात करें लास्ट राइट्स की, तो यहाँ पर वो उसके लिए ले जाया जाता है सिद्धड़ा वाले साइड में जो रिवर तविश के बैंक में, आपको सभी को पता ही होगा, वहाँ पे है शमशान घाट वगैरह, वहाँ पे लास्ट राइट्स के लिए ले जाया जाता है। वहाँ पर होता क्या, अब 4 मेंबर फैमिली के जो हैं, वो जो पर्सन जिसकी अगर हम बात करें, उनकी फैमिली के 4 मेंबर वहाँ पर जाते हैं अंतिम संस्कार के लिए, लास्ट राइट्स के लिए। अब आपको प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वहाँ पे पीपी किट्स जो होती है, प्रोटेक्टिव जो किट्स की अगर हम बात करें, पर्सनल प्रोटेक्टिव जो इक्विपमेंट वगैरह होते हैं वो आपको पहन कर जाने होते हैं। तो इन्होंने भी सब कुछ पूरी तरह से अपने आप को कवर किया होता है, पूरी बॉडी को इन पीपी किट्स के द्वारा। इसमें भी कोई इशू नहीं है। बट होता क्या यहाँ पर, ये जो एसडीपी नगरोटा की जो स्टेटमेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मोहन शर्मा उनकी स्टेटमेंट है, कहते हैं वहाँ पर होता क्या है, ऐसा लगता है कि वहाँ पर वो जो है देवर सफोकेटेड ड्यू टू हॉट समर्स, क्योंकि जो आपको पता है कि कल का आज का जो टेम्परेचर है वो कितना ज़्यादा टेम्परेचर था, तो इस गर्मी के कारण उनको सफोकेशन वगैरह स्टार्ट हो जाती है और वहाँ पे वो गिर जाते हैं बेहोश टाइप का, वहाँ पर इस तरह की कंडीशन वगैरह बन जाती है। अब टोटल थे यहाँ पे 4 पर्सन, 4 आदमी तो घर के रिलेटिव वगैरह जो थे वो गए थे, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन भी वहाँ पर था, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लोग भी वहाँ पर थे। अब यहाँ पर जो जो डेथ हुई है 2 लड़कों की, उनके अगर फादर का इंटरव्यू देखा जाए, उनके अकॉर्डिंग ये कहा गया है, जो 4 लोग यहाँ पर जो हुए, यहाँ पर जो 4 मेंबर्स वहाँ पर गए थे, इनमें से एक मेंबर जो ऐसा था जिसको डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम थी। अब 3 मेंबर्स वहाँ पर उनको सफोकेशन वगैरह होती है और वो नीचे की तरफ गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, इस तरह का आप कह सकते हो। यहाँ पर थोड़ा आगे की तरफ चलेंगे तो आपको थोड़ा स्क्रीन में दिखेगा, यहाँ पर कहा जाता है कि देखो यहाँ पर जो है पूरा प्रोटोकॉल वगैरह किया जा रहा था, प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए वहाँ पे सब कुछ किया था। जो यहाँ पे नेफ्यूज़ की जिनकी डेथ हुई है उन्होंने भी पीपी किट वगैरह जो लगाई पहनी हुई थी वगैरह। अब यहाँ पर हुआ कि जब 3 पर्सन जिनकी हमने बात की, 4 में से 3 पर्सन जो सफोकेशन होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं वहाँ पर। अब जो एक आदमी बचता है वहाँ पर, वो क्या करता है, इन तीनों में से एक आदमी को, एक लड़के को उठाकर वो जीएमसी में पहुँचा देते हैं। जीएमसी में पहुँचा दिया तो उस लड़के की हालत जो है अभी तक वो ठीक है, स्टेबल है, उसका कोई इशू नहीं है। बट बाकी के जो 2 लोग हैं, जो वहाँ पर एक 30 साल जिसकी एज है और एक 43 ईयर्स की एज है, वो जो है वो दोनों वहाँ पर गिर जाते हैं सफोकेशन के, मैंने आपको बताया। अब उनको हॉस्पिटल तक, जीएमसी तक पहुंचाने वाला वहाँ पर कोई भी नहीं है, तो बड़े सारे थे, जेके एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें कई सारे मेंबर्स वहाँ पर थे, बट उन्हें वहाँ से हॉस्पिटल तक कोई लेकर नहीं जाता। अब इतना टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ पर, वो पानी वगैरह मांगते रहे, पानी पीने के लिए पानी पिला दो वगैरह, वैसा भी कुछ नहीं है, ना उनको पानी वगैरह दिया गया पीने के लिए, ना उनको वहाँ से उठा के जीएमसी ले जाया गया। जिस एक आदमी को वो जीएमसी लेकर गए थे वो आदमी बिल्कुल ठीक है। अगर इन दोनों को भी वहाँ से जीएमसी अगर पहुँचा दिया जाता तो ये भी ठीक हो सकते थे। ऐसा तो कुछ नहीं कि इनको कोई बीमारी वगैरह, नॉर्मल बिल्कुल सब कुछ ठीक था, तभी वो अंतिम संस्कार पर गए थे। अब ये 2, आपको टेम्परेचर भी पता कल का कितना है, और अगर आप सिद्धरा साइड का अगर आपको पता होगा, नदी के किनारे पत्थर वगैरह रहते हैं, वहाँ का टेम्परेचर वैसे ही बड़ा होता है, पत्थर वैसे ही गर्म होते हैं, और वहाँ पर पड़े हुए हैं, पानी भी नहीं मिल रहा, हॉस्पिटल भी कोई नहीं पहुँचा रहा, तो ऑब्वियस ही बात है वहाँ पर सफोकेशन डेथ हो सकती है। तो वही रिजल्ट वगैरह जाके लास्ट में इन दोनों की वहाँ पर डेथ वगैरह हो जाती है। अब जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग वगैरह हैं, अब होता क्या है, जो जिनकी डेथ हुई है उनके जो फादर की बात करें, उनको जो इंटरव्यू है उनमें उन्होंने कहा है कि देखो यहाँ पे गलती किसकी है, जो जम्मू कश्मीर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी गलती है। अब जो कि कार्रवाई वगैरह करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, वो कौन करने जा रहा है, वो भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वही कार्रवाई करने जा रहा है। जिसने गलती की है वही कार्रवाई करने जा रहा है, तो क्या ही कार्रवाई यहाँ पर हो जाएगी। ये सब कुछ स्टेटमेंट है उनके फादर की।
अब यहाँ पर अगर जब बात आगे बनती तो जो हमारे यहाँ पे डीएम में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की बात करें सुषमा चौहान, उन्होंने कहा कि हाँ यहाँ पे जो 2 लोगों की डेथ वगैरह हुई है वहाँ पर हम क्या करेंगे, पूरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और 4 दिनों के अंदर अंदर हम देखेंगे रीज़न वगैरह क्या था। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो भी डॉक्टर्स वगैरह की टीम है वो भी देखेंगे, इनका टेस्ट वगैरह भी करेंगे, कोविड के टेस्ट, लेकिन कोविड से कोई प्रॉब्लम वगैरह कोई इशू तो नहीं था, ऐसी वैसी चीज़ों को भी हम टेस्ट करेंगे। बट बात यहाँ पर टेस्ट वगैरह का नहीं आती है, बात यहाँ पर क्वेश्चन एक ही बनता है, जम्मू अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो वहाँ पर क्या यहाँ पे कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ भी नहीं थी, क्या वहाँ पर एक एम्बुलेंस भी नहीं थी जिससे उन 2 लोगों को वहाँ से जीएमसी तक पहुँचाया जा सकता था। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन वही बनता है ना, 3 लोग थे, 3 में से एक को जिसको आपने जीएमसी पहुँचा दी उसकी कंडीशन स्टेबल है, अगर बाकी के 2 लोगों को भी जीएमसी पहुँचा दिया जाता तो उनकी कंडीशन भी स्टेबल बन सकती थी। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। और एक सैड न्यूज़ जम्मू से जो निकल कर आ रही है वो मैंने आपसे डिस्कस किया है। अब ये क्वेश्चन बनना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन से। आपका काम है वीडियो को शेयर करना, अगर आपको ठीक लगता है तो शेयर ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।